वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज है हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की लास्ट क्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आज की क्लास में हम करेंगे डिस्कस, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में आए क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने अगर लास्ट 2 वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जरूर देखो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक लाइट से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम, बिल्कुल हल्का फुल्का क्वेश्चन, जैसे वार्म अप करते हैं। तो वार्म अप करने के लिए मैंने अभी उठाया है गुडविल का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास गुडविल के क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए आज का। नीरू एंड पूजा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। द फर्म अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5 lakh ड्यूरिंग द लास्ट few years. The normal rate of return in similar business is 10%. The average super profit of the firm is 4 lakh. The amount of capital employed by the firm. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में गुडविल की जगह कुछ और ही पूछ लिया है। रेशो गिवन है, ओके। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट गिवन है, एनआरआर गिवन है और सुपर प्रॉफिट गिवन है। कैलकुलेट करनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, फॉर्मूलाज याद है, तो इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं है। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है, इट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपके फॉर्मूलाज लर्न नहीं है, तो वो जरूर लर्न करो। करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो क्या गिवन है, सुपर प्रॉफिट गिवन है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट है 4 लाख, एवरेज प्रॉफिट है 5 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट है पता नहीं। चलिए नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ गया, कितना आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ गया 1 लाख। चलिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। इसको पुट आउट कर दीजिए। 1 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड पता नहीं, 10% का रेट है, तो देयरफॉर कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आएगी आपकी? जल्दी से बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी 10 लाख। तो 10 लाख इज द आंसर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आया है। एग्जाम में पूछा गया है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आया है 3 मार्क्स के लिए। चलिए दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पता चलती है कि स्टूडेंट के कितने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ऐसे क्वेश्चंस में। 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ये वाला। करते हैं स्टार्ट, जल्दी से रीड करते हैं क्वेश्चन। Alok, Sameer, Tushar were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 4:3. With effect from 1st April 24, they decided to share future profit and losses in the ratio 3:4. Their balance sheet 31st March showed the following: advertisement suspense account 90,000, credit balance of 2,70,000, profit and loss account. So this is your fictitious asset, जो asset side आता है, loss ही है। ये वाला हमारा credit balance, it means this is our profit. Next, goodwill of the firm was valued at 4,50,000 and revaluation of asset and liability resulted in a loss of 1,80,000. It means यहाँ पे revaluation का क्या है हमारे पास? loss है। Next, partner didn't want to distribute the amount of advertisement suspense account and profit and loss account. वो इन दोनों को distribute करके खत्म नहीं करना चाह रहे। It means मैंने बोला था जब भी वो बोले does not decide to distribute, वो नहीं करना चाह रहे। It means वो क्या बोल रहे हैं, इन दोनों की क्या करो? एडजस्टमेंट एंट्री बोल रहे हैं करने के लिए। एडजस्टमेंट एंट्री जब भी आपके दिमाग में आए, मतलब वो क्या होती है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट, they also decided to revalued decided that revalued as values of assets and liability were not to be recorded in the books. मीन्स वो बोलना चाह रहे हैं कि हम एसेट्स की वैल्यू भी रिवैल्यू नहीं करना चाह रहे। मीन्स जो एसेट इंक्रीज डिक्रीज हुए हैं उनको हम चेंज नहीं करना चाह रहे, बट उनकी इफेक्ट को रिकॉर्ड करना चाह रहे। तो क्वेश्चन बोल रहा है इन सभी की एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बना दो। एक सिंगल बुक में एक ही क्वेश्चन है इसके, टीएस गरेवाल में एक ही क्वेश्चन है इसका, जो बैक एक्सरसाइज है उसमें। तो अगेन क्या बोल रहे हैं कि ये चारों पॉइंट, एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, तो मोस्टली ऑफ स्टूडेंट क्या करेंगे सर? एडवर्टीजमेंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और ये रिवोल्यूशन का लॉस हो गया, इन दोनों की एडजस्टमेंट एंट्री बना देते हैं और क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन वो जहाँ पे गुडविल को तो भूल ही गए, गुडविल का इफेक्ट भी आएगा। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना आपने क्या करना है, अपनी जर्नल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ देनी है। जनरल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ देनी है। और साथ में क्वेश्चन में देखो मैंने बोला है वर्किंग क्लियरली, तो आपको वर्किंग नोट भी प्रॉपर बनाने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास उन्होंने जो क्वेश्चन हमसे पूछा है वो क्या है कि उन्होंने पूछा है कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, सिंगल। लेकिन हमारे पास आइटम्स तो 4 है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, गुडविल है और रिवैल्यूएशन है। तो इन चारों आइटम्स का इफेक्ट हमने एक सिंगल एंट्री में करके दिखाना है। तो उसके लिए पहले वर्किंग नोट में जाके हम उसकी नेट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो वर्किंग नोट फर्स्ट प्रिपेयर करते हैं, वर्किंग नोट 1। तो क्या है वर्किंग नोट? कैलकुलेशन ऑफ नेट अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ
नेट अमाउंट, तो नेट अमाउंट कैलकुलेट करके बतानी है। सो 4 आइटम्स कौन कौन सी थी हमारे पास? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इट मीन दिस इज अ पॉजिटिव बैलेंस, वो कितना है हमारे पास? 2,70,000। देन उसके बाद नेक्स्ट आइटम है हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो माइनस करेंगे बिकॉज दिस इज अवर लॉस, एक तरह का एक्सपेंस है जो हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया, तो ये माइनस होगा। देन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन का लॉस था, तो ये भी क्या होगा? माइनस होगा, लेस रीवैल्यूएशन लॉस 1,80,000, ये भी माइनस कर दो। और उसके बाद लास्ट में गुडविल ऐड कर देनी है। गुडविल की वैल्यू है आपके पास 4,50,000, तो यहाँ पे वो ऐड कर दो। तो देखो नेट अमाउंट क्या हुई, कैलकुलेट करो क्विकली। नेट अमाउंट निकाल के बताओ जल्दी से। तो नेट अमाउंट आपकी कितनी आ रही है? 4,50,000 ही नेट अमाउंट आ रही है। डन, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे अभी वर्किंग नोट 1 हो गया। देन इसके बाद वर्किंग नोट 2, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग, तो पहले कैलकुलेट करो गेनिंग और सेक्री ओल्ड रेशियो। देखो अलोक समीर एंड तुषार, अलोक समीर एंड तुषार, इनकी ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो है 4/9, 3/9, 2/9। इसमें से लेस कर दो न्यू रेशियो, 3/9, 2/9 और 4/9। तो देखो डायरेक्टली आपके पास गेनिंग सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा। तो ये 1/9 से क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। ये 1/9 से क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। और ये 2/9 से क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ठीक है जी। तो अभी जनरल एंट्री की अमाउंट क्या होगी? जो हमने नेट अमाउंट कैलकुलेट की है, दैट इज 4,50,000, इस पे आप अप्लाई कर दो अपनी ये गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो, कुछ भी अप्लाई कर दो। तो देखो अगर आप ये अप्लाई करते हो अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो आपके पास आंसर आएगा इसका 50,000। मीन इनकी अलोक एंड समीर की अमाउंट होगी 50,000, 50,000, और तुषार की अमाउंट आएगी 1 लाख। तो चलिए ये आपकी वर्किंग कंप्लीट होगी। तो बेसिकली क्या है कि जो हम ये प्रॉफिट एंड लॉस हमें मालूम है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है, गुडविल का फैक्टर गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन बोल दे कि हम इन सभी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे कि ये सभी सारी रिजर्व लॉसेस प्रॉफिट एज इट इज बुक्स में स्टैंड करें, और रिवैल्यूएशन का इफेक्ट हम सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का लेना चाह रहे हैं, अपनी वैल्यूज को नहीं चेंज करना चाह रहे, देन उस पॉइंट पे हमें ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इन चारों पॉइंट्स की पास करनी है, तो सबसे पहले इन चारों का हमने टोटल कर लिया, और उस अमाउंट पे हमने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग अप्लाई कर दी। तो नेट इफेक्ट आ गया कि जो गेन कर रहे हैं वो कंपनसेट करेगा किसको? जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन सभी को, बिकॉज अभी सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो देखो एंट्री आ गई आपकी, कौन कौन था? सेक्रीफाइस कर रहा है अलोक स्मिथ एंड गेन कर रहा है तुषार, तो तुषार को आपने क्या कर देना है? डेबिट कर देना है। तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलोक्स कैपिटल अकाउंट टू समीर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 1,50,000 एंड 50,000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने कंप्लीट किया है। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है जी, करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उसकी ओर मूव करते हैं। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Jayant, Vijayant, Anant were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. With effect from 1st April 24, they decided to share the profits in the ratio 5:3:2. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at 6 lakh. The partner decided to treat goodwill without opening goodwill accounts. By what amount will the partner's account be debited or credited? तो क्वेश्चन तो वैसे सिंपल है, लेकिन एक लाइन में आपको कंफ्यूजन हो सकती है
कि सर ये जो विदाउट ओपनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसका क्या मीनिंग है इसका क्या इफेक्ट है। तो ये लाइन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। हम पहले जैसे एंट्री पास करते थे वैसे ही एज इट इज अभी एंट्री करेंगे। तो चलिए करते हैं। एंट्री क्या होगी जो पहले करते थे, सिंपल पॉइंट है, ये गुडविल का रेशो चेंज हो रही है, आप गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करो और उस रेशो में क्या करना है आपने, जो गुडविल है उसका इफेक्ट पास करना है। तो जनरल एंट्री के पहले स्पेस छोड़ देते हैं। सॉल्यूशन अभी वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है जी। सो पार्टनर्स कौन थे, जयंत विजयंत अनंत, क्या नाम है, जयंत विजयंत अनंत। ठीक है जी। तो ओल्ड रेशो है 3:1, न्यू रेशो है 5:3:2। 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। ओल्ड न्यू रेशो है 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। तो अभी कैलकुलेट करते हैं इनकी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग। तो एलसीएम ले लो। एलसीएम सबसे पहले आपका आ जाएगा एलसीएम ले लो सीधा ही। करें तो एलसीएम 60 आता है मल्टीप्लाई करके आप अगर डायरेक्ट ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 1030 माइनस 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 और यहाँ पे भी आ जाएगा 30। तो यहाँ पे देखो इसका जीरो आ रहा है, ये गेन भी नहीं कर रहा ना कोई सेक्रीफाइस कर रहा है। नेक्स्ट में 60, फिर दोबारा से 20 माइनस 18। तो ये 2/60 से क्या हो रहा है सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट थर्ड, वो सिंपल हमें कैलकुलेट मत भी करो तब भी पता चल जाएगा वो 2/60 से गेन कर रहा होगा। कैलकुलेट करके चेक भी करना है तो कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 12, तो यहाँ पे -2/60 ये आपका गेन आ गया। तो इट मीन्स अनंत गेन कर रहा है, विजयंत सेक्रीफाइस कर रहा है। गुडविल की वैल्यू है 6 लाख, तो अमाउंट आ जाएगी कंपनसेट करने की 2/60। तो ये आपकी अमाउंट आ जाएगी 20,000। ठीक है चलिए तो जनरल एंट्री पास कर देते हैं। अनंत कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनंत बिकॉज वो गेन कर रहा है, टू विजयंत कैपिटल अकाउंट 20,000 and 20,000 being goodwill adjusted। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट है। आई होप आपने कर लिया होगा, आपको समझ आ गया। तो चलो जी, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन छोटा सा होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपने खुद से करना है और आंसर सभी कमेंट में बताने हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, द स्कोरिंग चैप्टर एंड द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द पार्टनरशिप, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना, शेयर एंड कमेंट करना तो भूलना ही नहीं है।